हेलो दोस्तों, मैं अंकित शुक्ला एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद अंकित में। तो आज न्यू ईयर है, नए वर्ष की शुरुआत हो चुकी है। तो आप सभी लोगों को सबसे पहले नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं और आने वाला साल आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा रहे। ठीक है, तो एग्ज़ाम की तैयारी आप लोग करते रहिएगा क्योंकि 8 तारीख से सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम स्टार्ट है। ठीक, तो एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करते रहिएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए और नया साल तो शुरू हो ही चुका है। ठीक है, तो ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। फिर 2017 का आज मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो जल्दी से जल्दी आप लोग अगर इस सेशन को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक इस चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, तो जल्दी जल्दी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। फिर डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 2017 बढ़िया पेपर है। ठीक है, देखिए 2017 में ऑब्जेक्टिव में पहला क्वेश्चन क्या था? पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव होता है। पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव होता है। ऑप्शन देखिए क्या है। ए 0, बी 1, सी 2 या फिर डी 100। आंसर करिए, तब तक मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ। दूसरा सवाल है 56, 70 और 84 का लघुत्तम समापवर्त है। 56, 70 और 84 का लघुत्तम समापवर्त है। ठीक, ऑप्शन दे दें इसमें भी। लो ऑप्शन 210। अब ऑब्जेक्टिव का है तो ऑप्शन तो था ही भाई, हम भी लिख दे रहे हैं। 420, 840 और 1000। आंसर करिए, तब तक मैं अगला क्वेश्चन भी लिखता हूँ। अगला सवाल है समीकरण 2.8 x बराबर 5.4 क्या है भाई 5.4 प्लस एक्स। प्लस एक्स। ठीक, ये समीकरण है और कह रहा है का हल है। ऑप्शन इसका है ए 1, बी 2, भाई अगला ऑप्शन कहाँ गया, सी 3 और डी 4। तो पहले इतने सवाल को देखिए, क्लियर हो रहा है ना? हाँ, सब तो क्लियर है, इतना अच्छा से लिखा है। तो देखिए पहला सवाल आपका क्या है, पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव क्या होता है। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? जो
जीरो से शुरू होती हैं, ठीक। प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं? 1 से। तो 1 2 3 4 ऐसे अनंत तक होती हैं, जितना आप लिख पाएँ, ठीक है। और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? जब प्राकृतिक संख्याओं में जीरो भी शामिल होता है तो पूर्ण संख्या हो जाता है, ठीक। पूर्ण संख्याएं जीरो से लेकर और अनंत तक जाती हैं, ठीक है। तो ये होती है पूर्ण संख्याएं। अब कह रहा है पूर्ण संख्याओं का योग का तत्समक क्या होता है? तो पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक मतलब क्या हुआ? तो ऐसी संख्या जिसमें हम क्या करें, कुछ ऐसा जोड़ दें कि हमको वही संख्या, योग का मतलब क्या हुआ? जोड़ना। योग का मतलब क्या हुआ? जोड़ना, ठीक। तो मान लीजिए कोई पूर्ण संख्या है, मान लीजिए हमने 5 लिखा, 5 क्या है? पूर्ण संख्या है, ठीक। 5 में हम क्या जोड़ दें कि हमको फिर से 5 ही मिल जाए? तो 5 में अगर हम जीरो को जोड़ देंगे तो हमें 5 मिल जाएगा, ठीक। किसी भी पूर्ण संख्या में आप जीरो को जोड़ेंगे तो आपको वही संख्या मिल जाएगी, ठीक। केवल पूर्ण संख्या ही नहीं बल्कि प्राकृतिक संख्या में भी अब अगर आप जीरो को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? आपको वही संख्या मिल जाएगा। जीरो का जानते ही आप, ये प्रॉपर्टी होता है, ठीक, कि आप किसी भी संख्या में अगर जीरो को जोड़ेंगे तो आपको वही संख्या मिल जाएगी। तो पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव पूछ रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा आपका, ठीक। योग का तत्समक अवयव जीरो हो जाएगा। जीरो को अगर हम किसी भी पूर्ण संख्या में जोड़ेंगे तो हमको वही पूर्ण संख्या मिल जाएगी, जैसा कि अभी आपने देखा यहाँ पर, ठीक। अब देखिए अगला सवाल, सवाल नंबर 2। देखिए 1 नंबर आपको मिल गया कि नहीं? कुछ करना था इसमें? कुछ नहीं करना था, ठीक। गिरो ना यार। अब देखिए अगला सवाल क्या है? 56, 70 और 84 का लघुत्तम समापवर्त है, लासा निकालना है, ठीक। तो 56, 70 और 84 का लासा आप बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए, तुरंत आएगा, ठीक। 56, 70 और 84 ऐसे लिखिए, ऐसे खींचिए, निकल जाएगा लासा। 2 28 में 56, 2 35 में 70 और 42 दूना 84, फिर 14 दूना 28, 35 तो कटेगा नहीं, 2 21 में 42, फिर 2 सते 14, 35 21। अब ये किससे कटेगा? 3 5 8, 3 से 21 कटेगा, तो 3 से काटते हैं। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको, तो 7 तो ऐसे आ जाएगा, 35 भी ऐसे ही आ जाएगा, और 21 को काटेंगे तो 3 सते 21, ये 7 हो जाएगा, ठीक। फिर 5 से काटिए, 7 तो ऐसे ही रहेगा, 5 सते 35, तो ये आ जाएगा आपका 7, और 7 ऐसे ही रहेगा, ठीक। फिर 7 से काट दीजिए तो 3 के तीनों क्या हो जाएंगे? 7, खत्म हो जाएंगे, 1 आ जाएगा आपका, 1 1 1, ठीक। अब देखिए क्या आया है गुणनखंड आपका? तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तियाँ 24, और 5 और 7 यहाँ है, मतलब 24 पंचे 120, और 120 सत्ते 840। तो 840 ऑप्शन में आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया? उत्तर। तो 1 नंबर आपको फिर से मिल गया फ्री में, है ना। तो ये था एक छोटा सा लासा था। अगला देखिए क्या है? समीकरण 2.8x बराबर 5.4 प्लस x। अब ये भी बहुत ही आसान है, छोटा सा एक समीकरण है। क्या है? 2.8x बराबर 5.4 प्लस x, यही तो है। आपको करना क्या रहता है? समीकरण कैसे हल करते हैं? तो समीकरण में जो चर वाले पद होते हैं उनको क्या करते हैं? हम एक तरफ कर लेते हैं, और अचर वाले को एक तरफ कर देते हैं, ठीक। तो ये चर वाला है, यहाँ पर x चर है, इधर इसमें ये क्या है? चर है, ठीक।
तो x को आप क्या करिए, इधर ले आइए। जैसे ही ये इधर आएगा, ये इधर क्या है, प्लस का है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का। 2.8x, ये इधर आया माइनस का x हो गया। ठीक, इधर क्या बचा, बस यही बचा 5.4 बेचारा अकेले, यही तो है। अब 2.8x में से, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, x लिखा है। x के पहले अगर कोई संख्या नहीं लिखी है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 1 लिखा है। ठीक, क्या लिखा है, 1, मतलब ये 1x है। अब 2.8x में से 1x घटा देंगे तो क्या बचेगा, तो 2.8 है इसे। ठीक है, और इसमें से आपको 1 घटाना है, मतलब 1 का मतलब क्या हुआ, 1.0, तो 8 ऐसे आ जाएगा, दशमलव वहीं लगा रहेगा, और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा। तो 2.8x में से 1x घटा देंगे तो 1.8x बचेगा। ठीक, देखिए जोड़ घटाना जो होता है व्यंजकों वाला, इसमें जो भी काम होता है, ये जो संख्याएं लिखी होती है गुणांक, जिसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट। ठीक, तो ये जो कोएफिशिएंट होते हैं, इन्हीं का क्या होता है, जोड़ घटाना गुणा, जो ये जोड़ घटाना होता है वो इन्हीं का होता रहता है, गुणा भाग जो होता है इन्हीं का हो जाता है। ठीक, और बाद में ये जो x वाले पद होते हैं उनको ऐसे ही लिख देते हैं, जोड़ घटा के जो होता है, x ऐसे बगल में आ जाता है, y लिखा होता है, y बगल में आ जाता है, z होता है, z बगल में, जो भी होता है। ठीक है, तो जोड़ घटाना इन्हीं में होता है। तो ये क्या आ गया, 1.8x बराबर में क्या है, 5.4, ये है। अब ये क्या हो जाएगा, x बराबर 5.4 बटा 1.8, दशमलव के बाद 1 अंक, दशमलव के बाद 1 अंक, तो दशमलव दशमलव से कट गया, यही तो है। 18 एकम 18, 18 तियाँ 54, तो x बराबर आपका क्या आ गया, 3 आ गया। और ऑप्शन में 3 है, ये सी वाला, मतलब ये आपका सही हो गया ना। तो 3 सवाल आपके लग गए, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव। अगला सवाल दिखाओ भैया। देखिए अगला सवाल बहुत ही अच्छा है। सवाल नंबर 4 क्या है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल डायरेक्ट मैं लिखता हूँ। ठीक, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे रखे हैं, 400√3 वर्ग सेमी। ठीक, अब क्या कह रहे हैं, उस त्रिभुज का परिमाप बताओ। पूछ क्या रहे हैं, त्रिभुज का परिमाप कितना होगा। देख रहे हैं सवाल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखे हैं आपको 400√3 वर्ग सेंटीमीटर, और आपसे पूछ क्या रहे हैं, त्रिभुज का परिमाप। तो समबाहु त्रिभुज,
समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। सम का मतलब समान और बाहु का मतलब भुजा। तो जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसको हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। ठीक, तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है हमको, तो क्षेत्रफल का सूत्र इसके क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। क्या होता है? √3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। ये होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब जो जो आपको दे रखा है वो इसी में रख दीजिए, जो नहीं दिया है उसको वैसे ही लिखा रहने दीजिए। ठीक, तो आपको दे क्या रखा है? तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको सवाल में दे रखा है। तो इस पूरे की जगह पर आप ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? कह दीजिए बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, दिया ही इसीलिए है ना। तो 400√3 यहाँ पर आप लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 400√3 बराबर, ये क्या लिखा हुआ? √3/4 गुणे भुजा हमको नहीं पता है, भुजा ही तो निकालने के लिए ये सब झाम कर रहे हैं ना, तो भुजा की जगह भुजा ही लिखा रहने दीजिए, भुजा स्क्वायर। अब क्या करिए, इसको आप इधर ले आइए। ठीक, तो ये जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 400√3 लिखा रहेगा इसे ही। इधर जब इसको लाएंगे तो जो इधर किस में है? हर में है, वो अंश में चला जाएगा, और जो अंश में है वो हर में आ जाएगा। तो इधर जब आएगा तो ये क्या हो जाएगा? 4/√3, और इधर क्या रहेगा? बराबर में भुजा स्क्वायर ऐसे ही लिखा रहेगा। अब √3 को 3 से काट दिया, 4 चौक क्या हो गया? 16, और ये 2 जीरो ऐसे ही लगा रहा, बराबर भुजा स्क्वायर। यही तो है। अब भुजा स्क्वायर आपको पता है 1600, तो भुजा कितना हो जाएगा? तो 1600 का क्या हो जाएगा? 1600 का वो स्क्वायर रूट हो जाएगा, यही तो होगा। 1600 पे क्या लग जाएगा? स्क्वायर रूट लग जाएगा, ये हो जाएगा आपका भुजा। ठीक, अब आपको क्या करना है? इसका वर्गमूल निकालना है। तो आप देखिए 16 लिखा हुआ है, 16 का वर्गमूल आपको पता है क्या होता है? 4 चौक 16, 4 होता है, और उसके बाद 2 जीरो है, तो 2 जीरो जब उसको स्क्वायर किया गया है तब आया है, मतलब 1 जीरो उसमें लगा दीजिए। तो क्या आ जाएगा आपका? इसका जो भुजा होगा वो आ जाएगा 40। भुजा कितना आ गया? 40, जो भी यूनिट दी हो क्या है? वर्ग सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर हो गया। ठीक, तो 40 सेंटीमीटर इसका भुजा आ गया। किसका? त्रिभुज का। तो ये तो कहिए एक ही भुजा है ना, और त्रिभुज में तो 3 भुजाएं होती हैं, ये भी सवाल है ना। लेकिन त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है, ये भी तो बात है। तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो 3 की तीनों भुजाएं क्या होंगी? 40-40 सेंटीमीटर। तो मतलब त्रिभुज का जो परिमाप होगा वो क्या हो जाएगा? तीनों भुजाओं का योग। तो 40 + 40 + 40, या फिर आप क्या कह सकते हैं 40 × 3, तो कितना आ गया? 120 सेंटीमीटर। और यही क्या हो गया? इसका उत्तर हो गया। ठीक, तो क्षेत्रफल का सूत्र लगा के आप क्या निकालिए? इसका भुजा निकालिए, और भुजा जैसे ही आएगा उसको आप क्या करिए? 3 से गुणा कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा क्या? त्रिभुज का परिमाप। एक मिनट। तो देखिए अगला सवाल क्या है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर 5। x² - 2xy + 9y²।
एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, ये सवाल है। वाई स्क्वायर नहीं, 9y स्क्वायर है, प्लस 9y स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 8y स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 8y स्क्वायर का योगफल। क्या करना है इसमें? इसमें आपको योगफल बताना है। ठीक, सवाल क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 9y स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 8y स्क्वायर, इन दोनों का क्या बताना है? योगफल। योगफल का मतलब क्या हुआ? जोड़ना है। तो आप सीधे ऐसे लिखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 9y स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। प्लस अब क्या करना है? इसको लिखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 8y स्क्वायर। ठीक, एक ब्रैकेट में इसको करिए और एक ब्रैकेट में इसको करिए। ठीक है, ब्रैकेट यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं इसको इसलिए लगवा रहा हूँ क्योंकि जब घटाने को बोला जाएगा आपको, तो ब्रैकेट अगर आप यहाँ पर नहीं लगाएंगे तो आपसे गलतियाँ हो सकती हैं, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस आप लगाएंगे तो ये साइन क्या होता है? चेंज होता है ब्रैकेट हटाने पे। तो इसलिए मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगवा रहा हूँ। ठीक, तो अगला स्टेप क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 9y स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा? ब्रैकेट ओपन हो जाएंगे। ठीक, तो प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 8y स्क्वायर, यही लिख गया। अब सजातीय पद जोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर। एक एक्स स्क्वायर ये है, एक एक्स स्क्वायर ये है, तो ये हो गया 2x स्क्वायर। ठीक, माइनस 2xy और यहाँ पर क्या है? प्लस का 2xy। तो सब कुछ सेम है, बस क्या है? चिन्ह बदला हुआ है, चिन्ह विपरीत है। तो जब विपरीत चिन्ह है तो भाई ये कट जाएगा। ठीक, माइनस का 2xy प्लस के 2xy से क्या हो जाता है? कट गया। अब क्या है? प्लस का 9y स्क्वायर है माइनस का 8y स्क्वायर, तो y स्क्वायर क्या है? यहाँ भी y स्क्वायर है, यहाँ भी y स्क्वायर है। यहाँ पे क्या है? प्लस का 9 है और यहाँ पर क्या है? माइनस का 8 है। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। एक प्लस है और एक माइनस है तो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। घटेगा किस में से? जो ज़्यादा है। ज़्यादा कौन सा है? प्लस वाला, ये जो 9 है। तो 9 में से जब 8 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 1 बचेगा। और साथ में क्या है? वाई स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक, प्लस का वाई स्क्वायर क्यों आया? माइनस का क्यों नहीं आया? क्योंकि भाई ये प्लस वाला ही ज़्यादा है, इसी में से हमने घटाया है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या आ गया है? प्लस का। ठीक है, तो 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए अति लघु के सवाल। अति लघु का पहला सवाल तो बहुत छोटा है, उसके बाद वाले ठीक ठाक हैं। बहुत कठिन पेपर आता ही नहीं है, जानते हैं आप लोग भी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे ही होंगे, है ना? तो बहुत कठिन तो आता ही नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा क्या रहता है? लेवल रहता है हल्का हल्का, यही 6, 7, 8 वाले लेवल का। पहला सवाल है, x ब्रैकेट में y माइनस जेड। लिख जाओ भैया, क्या दिक्कत है? x ब्रैकेट में y माइनस जेड प्लस y ब्रैकेट में z माइनस एक्स प्लस z ब्रैकेट में x माइनस वाई। ठीक,
इसका क्या बताना है आपको, मान बताना है कि इसका मान क्या होगा। सीधा सा मतलब है क्या कि इसको आपको सॉल्व करना है, सरल कर देना है। तो ये क्या लिखा हुआ है, एक्स वाई माइनस जेड। तो जब ब्रैकेट के बाहर कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या है, गुणा है, मतलब इसका इससे भी गुणा होगा और इसका इससे भी गुणा होगा। ठीक, इसका इससे गुणा होगा और इसका इससे भी गुणा होगा, इसका इससे गुणा होगा और इसका इससे भी गुणा होगा। तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई, अब ये क्या है, माइनस है, और ये एक्स जो बाहर लिखा हुआ है ये प्लस का है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, एक्स जेड। ठीक, ये क्या है, वाई है और ये जेड है, तो क्या हो जाएगा, प्लस का वाई जेड, क्योंकि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। ठीक, प्लस और माइनस, अब ये माइनस का क्या हो जाएगा, y और x को गुणा करेंगे तो एक्स वाई, ये क्या हो जाएगा, z और x को गुणा करेंगे तो प्लस का जेड एक्स, और ये z और y को गुणा करेंगे तो माइनस है। ठीक, तो माइनस का क्या हो जाएगा, वाई जेड। अब एक्स वाई है प्लस का, ये वाला एक्स वाई है माइनस का, क्या हुआ, कट गया। ये एक्स जेड है माइनस का, ये एक्स जेड है प्लस का, कट गया। ये वाई जेड है प्लस का, ये वाई जेड है माइनस का। सही हो गया सब, कुछ बचा, कह दो हाँ बहुत कुछ बचा। क्या बचा है, 0। ठीक, सब कुछ कट गया, कुछ बचा ही नहीं, तो क्या आएगा, 0 ही तो आएगा, तो इसका यही आएगा। अब लिखा हुआ है एक रेलगाड़ी है और उस रेलगाड़ी की क्या दी हुई है, चाल दी हुई है। रेलगाड़ी की, अगला सवाल है। ठीक, रेलगाड़ी की चाल कितनी दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। और क्या दिया हुआ है, x प्लस 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, ये इसकी चाल है। और पूछ रहे हैं x प्लस 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, कितनी दूरी तय करेगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, यही तो होता है। आपसे पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पर कितनी दूरी तय करेगी, दूरी आपसे पूछा जा रहा है, आपसे दूरी पूछा जा रहा है, तो समय इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, दूरी बराबर चाल, और ये समय जब इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो चाल गुणे समय, यही तो होगा। चाल आपको दिया हुआ है कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसको आपको क्या कर देना है, समय से गुणा करना है। और समय आपको कितना दिया हुआ है, समय आपको दिया हुआ है x प्लस 2। ठीक, इससे आपको इसे गुणा कर देना है, तो गुणा करेंगे तो क्या आएगा भाई, तो x से पहले इसको करिए, ठीक, उसके बाद x से इसको करिए, और उसके बाद x से इसको करिए, फिर 2 से इसको करिए, 2 से इसको करिए, और 2 से इसको करिए। तो देखिए x से एक्स स्क्वायर को करेंगे तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, क्या हो जाएगा, घातें जुड़ जाएंगी, तो यहाँ एक घात है, यहाँ पे 2 घात है, तो क्या हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा, घात 3 हो गया। ठीक, 1 और 2 3। अब ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो क्या हो जाएगा 3, तो ऐसे आ जाएगा 3 एकम 3, और ये है x का घात 1 और यहाँ भी x का घात 1, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। गुणा में क्या होता है, घातें जुड़ती हैं अगर ये समान है चर। ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा, x है और यहाँ पर क्या है, 2 है, तो x को जब 2 से गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा। इस 2 को x स्क्वायर से करेंगे तब क्या हो जाएगा, प्लस का 2x स्क्वायर। इसको जब 3 से करेंगे तो 2 3 6x हो जाएगा, और इसको जब 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब इसमें अगर कुछ जोड़ने लायक है तो जोड़ लीजिए, और नहीं तो फिर वैसे रहने दीजिए। तो देख लेते हैं कुछ जुड़ जाए शायद।
तो एक्स क्यूब वाला और कोई है नहीं, इकलौता यही है। तो ये आ जाएगा आपका एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर वाला देखते हैं, तो स्क्वायर यहाँ पर है और स्क्वायर यहाँ पर है, तो इसका क्या है गुणांक, किसका है 3, और इसमें क्या है 2 है, और दोनों प्लस के हैं, तो 3 और 2 क्या हो जाएंगे 5, 5x स्क्वायर। ये क्या लिखा हुआ है आपका 2x, और ये लिखा है 6x, तो इन दोनों का भी गुणांक जुड़ जाएगा, दोनों प्लस के हैं, 2 और 6 क्या हो जाएगा 8, क्योंकि भाई सजातीय पद हैं तो जुड़ेंगे ही। तो 2 6 8 हो गया, और x ऐसे लिख गया। अब ये भी जुड़ गया, ये भी जुड़ गया, बचा क्या केवल ये इकलौता 4, तो ये 4 आपका ऐसे आ जाएगा, और ये दूरी क्या हो जाएगी किलोमीटर में। ठीक है, तो x प्लस 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, तो x प्लस 2 घंटे में एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 किलोमीटर की दूरी ये रेलगाड़ी इस स्पीड से तय करेगी। तो यहाँ तक कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए फिलहाल, तो अगर होगा तो बताइएगा। अगला सवाल लाओ भैया। ओ भैया सोई गए हो का? अगला सवाल देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। सवाल क्या है, सवाल ये है x प्लस 1 बटा x बराबर 5, x प्लस 1 बटा x बराबर 5 है, तो आपको निकालना क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का मान निकालना है कि कितना होगा। ठीक, ये है सवाल, बहुत ही छोटा सा सवाल है, बस 2-3 स्टेप का है। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको क्या करना है, x प्लस 1 बटा एक्स बराबर आपको 5 दिया है, निकालना है मान एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का। तो इसमें आपका सीधा सा एक सूत्र यूज होना है। कौन सा सूत्र होगा, सर्वसमीका वाला, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, इससे सवाल आना ही आना है, जितनी सर्वसमीका है उसमें से किसी भी सर्वसमीका से सवाल पक्का आएगा, तो सर्वसमीकाएं सारी याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, दोनों साइड आप क्या कर दीजिए स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर कैसे करेंगे, तो x प्लस 1 बटा एक्स का होल स्क्वायर, और बराबर में ये क्या लिखा है 5, तो 5 का भी स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो अब क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, इसको मान लीजिए ये वाला टर्म है आपका a, और ये वाला टर्म आपका क्या है b है। ठीक, तो a प्लस b बन गया कि नहीं बन गया, a प्लस b का होल स्क्वायर। अब इसमें वही वाला सूत्र लगा दीजिए, तो a स्क्वायर a की जगह है x, यानी कि x का स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर, और b की जगह है 1 बटा एक्स, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, बटे में x स्क्वायर, प्लस 2ab, तो 2 गुणे a की जगह है x, गुणे b की जगह हो जाएगा 1 बटा एक्स, बराबर में क्या हो जाएगा 5 पचे 25, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। ये x इस x से कट गया, अब क्या बचा आपका इधर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर, और ये जो 2 है, अब यहाँ पर तो कुछ बचा नहीं है, x कट ही गया, तो 2 एकम 2 ही है। अब इस 2 को आप क्या करिए इधर ले आइए, तो जब ये 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 25, इधर था प्लस का था, इधर आया माइनस का 2 हो गया। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया आपका 25 माइनस 2 23, और यही आपका क्या हो गया उत्तर हो गया। यही तो आपसे पूछा था एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर, यही तो पूछा गया है, और इसका मान आपने निकाल दिया कितना 23। तो बस ये इतना सा सवाल था, 1 2 3 4 स्टेप का था।
है ना। अगला सवाल देखिए, उससे भी छोटा क्या है, -9/11 का कह रहा है योगात्मक प्रतिलोम। क्या कह रहा है, -9/11 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो देखिए, गुणात्मक प्रतिलोम किसी भी संख्या का क्या होता है, किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम जो होता है वो संख्या होता है जिससे उस संख्या को गुणा कर दें तो उसका मान क्या हो जाए, 1 हो जाए, ठीक। और योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है किसी संख्या का, वो संख्या जिसको हम उसमें जोड़ दें तो उसका मान क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक। तो -9/11 का जो योगात्मक प्रतिलोम होगा वो क्या हो जाएगा, +9/11। संख्या जो होगा, संख्या वही रहेगी, ठीक है, बिल्कुल वैसी की वैसी, बस साइन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। अगर ये माइनस का है तो ये प्लस का होगा, ठीक। और अगर 9/11 दिया होता है यहाँ पर और कहता है इसका योगात्मक प्रतिलोम बताओ, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाता, तब ये इसका योगात्मक प्रतिलोम हो जाता, ठीक है। तो बस ये तो इसमें कुछ हल करने वाला है ही नहीं, ठीक। इसी तरह से गुणात्मक प्रतिलोम जो होगा उसमें क्या होगा, साइन वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, बस इन्वर्स हो जाएगा। यानी कि जैसे लिखा हुआ है 4 और कह रहा है इसका गुणात्मक प्रतिलोम बताओ, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अगर लिखा हुआ है 1/4 और कह रहा है इसका गुणात्मक प्रतिलोम बताओ, तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये ऊपर पहुंच जाएगा, वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये गुणात्मक प्रतिलोम होता है। तो योगात्मक और गुणात्मक ध्यान रखिएगा। देखिए, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, आसान सा सवाल है। अड़तालीस सेंटीमीटर स्क्वायर कह क्या रहा है, त्रिभुज के आधार की माप बताइए। अच्छा, ऊंचाई दिया है, ऊंचाई कितनी दिया है इसका, तो ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि आधार बताओ कितना है, हमसे क्या बोले ये, आधार बताओ कि कितना है। तो आप सभी लोग जानते हैं क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो आपको, तो आपको क्या पता हो, आधार और ऊंचाई पता हो तो आप निकाल देंगे। तो 1/2 गुणे आधार और गुणे में क्या होता है, ऊंचाई, ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक। त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आपको दे ही दिया है सवाल में, तो इसकी जगह आप लिख सकते हैं क्या, 48 बराबर में 1/2 ऐसे ही रहेगा। आधार आपको दिया है, नहीं दिया है, तो आधार को आधार ही लिखा रहने दो, या अगर आपको x y z कुछ भी मानना हो तो वो लिख दीजिए, ठीक। गुणे ऊंचाई आपको दिया है कितना, 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 8, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 4 एकम 4 और 4 बरामा कितना होता है, 48। तो आधार कितना आ गया, आधार बराबर आपका आ गया 12 सेंटीमीटर। और यही आपका क्या हो गया, यही आपका उत्तर हो गया। फिर अगला सवाल देखिए,
अगला सवाल है बहुत छोटा सा, वो भी है -5 बॉड मास का है थोड़ा सा। -5 माइनस बॉड मास नहीं, जोड़ घटाना गुणा भाग है बस, -45, फिर भाग का निशान है, फिर है -15 और क्या है भैया प्लस -3 गुणे में है 5। ये है सवाल। अब कह रहा है इसको आप सरल कीजिए, इसका मान बताइए। सवाल क्या है, -5 माइनस ब्रैकेट में फिर -45, फिर भाग का निशान है, फिर -15, फिर प्लस, फिर -3, फिर गुणे में 5। अब इसको आप सरल कैसे करेंगे? तो सबसे पहले क्या होता है, जब जोड़ घटाना गुणा भाग सब कुछ साथ में होता है तो क्या होता है, सबसे पहले हम भाग करते हैं, ठीक। तो ये ब्रैकेट वाले साइन को उस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, ये वाला जो साइन है इसमें आपको देखना है कि सबसे पहले क्या करना है। जो यहाँ पर ब्रैकेट के बीच बीच में साइन लगा है, जैसे ये लगा है, ये लगा है, दो संख्याओं के बीच में ये लगा है, ये लगा है, तो इस वाले साइन पर ध्यान देना कि इनमें से पहले क्या करना है, ठीक। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो इसको आप ऐसे लिखा रहने दीजिए अभी, -5 माइनस, अब ये क्या हो जाएगा, माइनस का 45 है और ये क्या है, माइनस का 15 है। तो माइनस के 15 से माइनस के 45 को जब आप भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा और 15 तियाँ क्या हो जाएगा, 45। जैसे क्या लिखा हो, -45 है और इसको -15 से भाग देना है, तो ये क्या हो गया, कट गया, 15 एकम 15, 15 तियाँ 45। तो ये क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा सॉल्व होके 3, यही तो आएगा, सॉल्व होके क्या आ गया 3, ठीक। इसका इतने का काम ख़त्म, प्लस आपने वैसे लगा दिया। अब क्या हो जाएगा, भाग के बाद में गुणा होता है तो इन दोनों का क्या होगा, गुणा हो जाएगा, -3 गुणे में 5, तो 3 पचे 15, क्या हो जाएगा 3 पचे 15 और माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस का 15। अब देखिए क्या होगा, -5, अब ब्रैकेट हटा दीजिए, -5 ऐसे ही रहेगा, -3 ऐसे ही रहेगा, ये भी क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का 15, ठीक। अब 3 के तीनों क्या हैं, सब माइनस में है, क्या है, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो सबको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। क्या कर देंगे, सबको जोड़ देंगे। तो 5 3 8, 8 और 15 23 आ गया, लेकिन साइन कौन सा लगेगा, जुड़ेगा तो है ये, लेकिन साइन लगेगा माइनस का। क्यों, क्योंकि सब क्या है, उधारी में डूबे हैं। पहले 5 रुपये उधार थे, उसके बाद 3 रुपये और उधार ले लिए, फिर 15 रुपये और उधार हो गए। ये माइनस का साइन क्या है, कर्जा दिखा रहा है, तो माइनस का 23 इसका सही उत्तर हो गया, ठीक। अगला सवाल है लासा मासा से। क्या सवाल है देखिए, कल करवाया था ना जैसा 2016 वाले पेपर में बिल्कुल वैसा ही है, बस लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज है, और लैंग्वेज चेंज है इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को लिखूंगा कि पेपर में अगर आए तो आप जान पाएँ कि इसमें करना क्या है। तो लिखा हुआ है सवाल, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 घटाने पर 2
वह 12, 16, 18 एवं 21, वह 12, 16, 18 एवं 21 से विभाजित हो जाए। ये सवाल है आपका। ठीक, सवाल क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 अगर हम घटा दें तो क्या हो जाए? वह 12, 16, 18 एवं 21 से विभाजित हो जाए। मतलब कभी कभी आपको यही वाला क्वेश्चन इस तरह से दे सकता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 12, 16, 18 एवं 21 से विभाजित करने पर 7 शेषफल बच रहा हो। इस तरह से भी ये सवाल देखते हैं। ठीक, तो ये जो 7 है ये क्या है? अगर 7 को हम उसमें से घटा देंगे तब तो वो विभाजित होगा। मतलब अभी क्या है? अभी उसमें 7 ये जो है वो शेष बच रहा है। यही तो है, अभी ये 7 उसमें शेष बच रहा है। तो सबसे पहले तो हम वो संख्या निकालेंगे जो इससे विभाजित हो जाए। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 12, 16, 18 और 21 का लासा निकालेंगे, क्योंकि जब इस तरह से सवाल रहता है तो हमने क्या बताया है कि उसमें लासा निकालिए। तो इसका आप क्या करिए? लासा निकाल लीजिए। 12, 16, 18, 21, 2 छके 12, 2 अठे 16, 2 नवा 18, 21 ऐसे आ गया। 2 तियां 6, 2 चौका 8, 9 ऐसे आ गया। 21 ऐसे आ गया। 3 ऐसे आ गया। 2 दूनी 4, 9 ऐसे आ गया। 21 ऐसे आ गया। ये अभी कहाँ कटेगा? 3 ऐसे ही रहेगा। 2 एकम 2, 9, 21। 3 एकम 3, 1 आ गया। 3 तिया 9, 3 सते 21। 1 ऐसे रहेगा। 7, 7 से काट दो, सब स्वाहा। ठीक, तो गुणनखंड क्या आए हैं? 2 और 2 4, 4 बार तो 2 है, तो लासा बराबर देखिए क्या होगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक, और 2 बार आया है 3, 3 गुणे 3, और 1 बार आया है क्या? 7। अब इसको गुणा कर लीजिए। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 3 48, कुछ ऐसे ही तो आ रहा है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 सते 21, 21 तियाँ 63, 63 दूना 63 दूना ये हो जाएगा 2 तियाँ 6 और 2 चौक 12, 126। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, और 7 तियाँ 21, 21 तियाँ 63, 63 दूना 126। अब कितना आ जाएगा? 8 छक 48 के 8, 4 हासिल, 8 दूनी 16, 4 20 के 0, 2 हासिल, 8 एकम 8 और 2 हासिल 10। कितना आया? 1008। तो 1008 क्या है? 1008 वो संख्या है जो इससे 12, 16, 18 और 21 से पूरी तरह से विभाजित हो जाता है। ठीक, इसमें अगर हम भाग देंगे इन चारों में से किसी से भी तो ये क्या हो जाएगा? पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, शेषफल 0 आ जाएगा। लेकिन हमको तो वो संख्या ज्ञात करना है जिसमें से हम 7 घटाएं तब ये विभाजित हो। मतलब 7 घटाने पर क्या आए? 1008। तो इसमें हम क्या करेंगे? 7 को जोड़ देंगे। 1008 में 7 को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो क्या आ जाएगा? 1015। और 1015 वो संख्या होगी जिसमें से हम 7 को पहले घटाएंगे, तब हमको मिलेगा 1008, और उसके बाद में ये पूरी तरह से विभाजित होगा। ठीक, तो चाहे इस तरह से ये पूछे कि कौन सी वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसको अगर इससे भाग दे तो 7 शेषफल बचे, तब भी यही प्रोसेस रहेगा, क्योंकि सेम यही चीज़ ये बात कर रहा है। या फिर इस तरह से भी दे सकता है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें से 7 घटाएं और उसके बाद में जो संख्या मिले वो पूरी तरह इससे विभाजित हो। ठीक, तो क्या करेंगे? लासा निकालेंगे, और लासा में जो घटाना है या फिर जो शेषफल बच रहा है उसको हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे, और जो आएगा वही हमारी क्या हो जाएगी? हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक,
तो सवाल वही है जो हमने कल कराया था 2016 वाले पेपर में, सवाल बिल्कुल वैसा ही है, बस लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज है इसका। भाई न्यू ईयर लग गया है, हैं? नया साल आ गया, यहाँ पेपर होने वाले हैं, है ना? क्या करें, नया साल का अचार डाल देंगे। कह दो खोपड़ी वैसे खराब है, पेपर आवत है। क्वेश्चन देखिए, एक आयताकार मैदान की लंबाई 80 मीटर, क्या है? लंबाई जो है वो 80 मीटर है, ठीक, और चौड़ाई 60 मीटर है। किसका? आयताकार मैदान का। आयताकार मैदान की लंबाई 80 मीटर है और चौड़ाई 60 मीटर है, ठीक। अब क्या कह रहा है, इसके बीचों बीच लंबाई के समांतर 5 मीटर तथा चौड़ाई के समांतर 3 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का 15 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से खर्च किया जाएगा। पार्क के बीचों बीच लंबाई के समांतर कितना है भैया? 5 मीटर तथा चौड़ाई के समांतर 3 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का खर्च हमको निकालना है, ठीक। और 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना है? 15 रुपये। रेट क्या है? 1 मीटर स्क्वायर कितने का है? 15 रुपये खर्च है इसका, ठीक। 1 मीटर स्क्वायर रोड बनाने का जो खर्च है वो 15 रुपये है, लिख दे रहे हैं रुपये, ठीक है, ये रेट है। अब देखिए सवाल को समझिए, आयताकार मैदान है, मैदान की लंबाई है 80 मीटर और चौड़ाई है 60 मीटर। मैदान के बीचों बीच में क्या है? 2 सड़क है, ठीक। एक सड़क है लंबाई के समांतर और दूसरी जो सड़क है वो है चौड़ाई के समांतर। जो लंबाई के समांतर वाली सड़क है उसकी चौड़ाई कितनी है? 5 मीटर, और जो चौड़ाई के समांतर वाली सड़क है उसकी चौड़ाई कितनी है? 3 मीटर की है, ठीक। तो आपको बताना है कि वो जो सड़क है उसको बनवाना है तो उसका खर्च कितना पड़ेगा। अगर 1 मीटर स्क्वायर का खर्च 15 रुपये है तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो सड़क है कितना मीटर स्क्वायर, यानी कि उसका एरिया, पूरा जो सड़क है कुल सड़क, उसका एरिया कितना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करिए, बगीचा बनाइए। ये जो आयताकार मैदान है ये बनाइए, ये हो गया आपका A B C D, ये आयताकार मैदान हो गया आपका, ठीक। क्या हो गया? आयताकार मैदान। इसकी लंबाई कितनी दी हुई है? तो ये है आपकी 80 मीटर और चौड़ाई इसका कितना है? तो ये चौड़ाई जो है ये आपका है 60 मीटर। इतना सब कुछ ठीक ठाक है। अब कह रहे हैं लंबाई के समांतर 5 मीटर चौड़ी बीचों बीच में, तो बीचों बीच का मतलब क्या हुआ? लंबाई के समांतर बीचों बीच में ऐसे यहाँ तक, ठीक, यहाँ तक। ये कितना है इसका जो ये है चौड़ाई? इधर लिख देते हैं, ये है 5 मीटर इतना, ठीक। ये यहाँ से यहाँ तक का 5 मीटर चौड़ा है। और चौड़ाई के समांतर, तो चौड़ाई ये है और इसके समांतर बीचों बीच में मतलब ये है,
और ये कितना दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक का 3 मीटर। ठीक, ये है आपका 3, ये भी 3, ये 5, ये भी 5। ठीक, अब देखिए इसको नाम दे दीजिए, नहीं तो हम भूल जाएंगे और आप भी भूल जाएंगे। तो इसको मान लीजिए ये है P, ये है Q, ये है R, ये है S। तो एक सड़क हो गया PQRS, ये है M, ये है N, और ये है O, और ये है P। दूसरा सड़क जो है वो MNOP हो गया। ठीक, और इसको क्या दे दें, EFGH, ये हो गया। ठीक, आपको कुल सड़क का एरिया निकालना है। कुल सड़क का एरिया मतलब ये वाला जितना साइडेड पोर्शन है ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कुल सड़क का एरिया निकालने के लिए पहले आप ये देखिए MNOP मतलब ये वाला जो सड़क है क्या है, ये आयताकार में है कि नहीं है, क्योंकि इसका जो चौड़ाई है ये 5 मीटर है और लंबाई जो है ये पूरा 80 मीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ आखिरी तक जा रहा है। ठीक, तो सबसे पहले MNOP सड़क का एरिया, सड़क का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, क्योंकि आयताकार में है और लंबाई इसकी कितनी है, तो लंबाई इसकी आपकी पूरी यहाँ से यहाँ तक का है, मतलब ये 80 मीटर है। ठीक, तो 80 और गुणे में चौड़ाई इसकी कितनी है, तो चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक की ये है जो 5 मीटर है। तो 80 गुणे 5, तो ये कितना हो जाएगा, 5 8 40, यानी कि 400 मीटर स्क्वायर। ये हो गया MNOP का। इसी तरह से PQRS का निकालिए, PQRS का क्षेत्रफल। तो PQRS का क्षेत्रफल मतलब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे पूरा। ठीक, तो PQRS का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई इसकी कितनी हो जाएगी, तो लंबाई जो ये यहाँ से यहाँ तक की है ये लंबाई हो गई, ये यहाँ से यहाँ तक की कितनी है 60 मीटर, ये दिया हुआ है, तो ये 60 मीटर हो गया। और चौड़ाई इसकी कितनी है, तो चौड़ाई ये क्या है 3 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक का 3 मीटर चौड़ा है, तो गुणे में 3 हो गया, तो ये कितना आ गया 180 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब देखिए एक चीज़ इसमें देखिए थोड़ा सा कि ये जो है बीच वाला पोर्शन, ये वाला, ये जो इतना है, ठीक है, चौराहा, ये इधर से जब हमने क्षेत्रफल निकाला तब भी ये काउंट हुआ और इधर से जब हमने क्षेत्रफल निकाला तब भी ये काउंट हुआ, तो ये तो 2 बार काउंट हुआ। तो मतलब चाहिए क्या, एक ही बार तो काउंट होगा, 2 बार हो गया तो मतलब ये इतना एरिया एक बार का ज़्यादा हो गया, तो ये वाला क्षेत्रफल निकाल कर हमको माइनस करना पड़ेगा एक बार। तो इसीलिए इसको क्या करिए, EFGH, क्या लिखा है EFGH, तो EFGH का क्षेत्रफल निकालिए। तो EFGH का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, चौड़ाई इसका कितना है, ये भी एक आयताकार ही बन रहा है क्योंकि ये वाला सड़क 3 मीटर चौड़ा है, तो यहाँ से यहाँ तक का 3 मीटर चौड़ा हो जाएगा, और ये वाला सड़क 5 मीटर चौड़ा है तो ये 5 मीटर हो जाएगा। ठीक, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि इसकी लंबाई हो जाएगी 5 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर, तो 5 गुणे 3 हो जाएगा, बराबर में ये क्या हो जाएगा 15 मीटर स्क्वायर। यही तो हुआ। तो सड़क का कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, सड़क का कुल क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा इसको और इसको, मतलब ये वाला सड़क और ये वाला सड़क का क्षेत्रफल आप जोड़ लेंगे, और एक बार ये बीच में जो आया है इसका हमने जो अभी निकाला है इसको आप क्या करेंगे, एक बार घटा देंगे। यही तो है, क्योंकि ये 2 बार हो गया है तो एक बार इसको आप घटा देंगे, तो 400 और 180 कितना हो जाएगा, 400 प्लस 180, और इसमें से घटाएंगे कितना 15, कितना आ जाएगा 400 और 180 हो गया 580, और 580 में से 15 घटाइए, तो 580 में से 15 जब घटाएंगे तो 565 बचेगा। यही तो है, 565, 570, 1080। ठीक, 580 में से जब हम 15 घटाएंगे तो 565 बचेगा, ये क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर में। अब हमें निकालना क्या है,
निकालना है कि कितना रुपया लगेगा इतना एरिया बनवाने में। तो जब आप कंस्ट्रक्शन के पास गए थे तो उसने आपसे, कंस्ट्रक्टर के पास, तो उसने आपसे क्या पूछा था? आपसे ये पूछा था कि भैया ये बताओ सड़क कितना बनवाना है, क्षेत्रफल उसका कितना है। तो आपने कहा वो तो हमको पता नहीं, रुको हम निकाल के आते हैं। तो आपने इसको निकाल लिया है, अब आप फिर से जाएंगे। तो कंस्ट्रक्टर के पास आप फिर से पहुंच गए, ठीक। तो आपने क्या बताया कि 565 मीटर स्क्वायर सड़क हमको बनवानी है। तो उसने कहा 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्चा है वो कितना है? 15 रुपया है। तो 565 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना हो जाएगा? तो 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा है 15 रुपये। 565 मीटर स्क्वायर का खर्चा 565 गुणे में क्या हो जाएगा? 15। कर लो भैया गुणा, जो आएगा वही उत्तर हो जाएगा। तो 15 पचे 75 के 5 7 हासिल, 15 छक्का 90, 7 97 के 7 9 हासिल, 15 पचे 75 और 9 कितना होता है? 75 5 80 और 4 84। 8475 रुपया खर्चा लागी इतना रोड बनवावे में, ठीक। तो अगर इसमें कोई दिक्कत हो, डाउट हो तो बताइएगा, नहीं तो फिर बढ़ते हैं आगे। हैं वैसे दिक्कत तो होगा नहीं, आप लोग सब पढ़े हैं, सब जानते हैं, बस ये तो रिवीजन चल रहा है ना। इस तरह का जब क्वेश्चन आए तो फिगर बना लीजिएगा। अगर फिगर बना लेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे और आराम से आपको देख के सब समझ आ जाएगा। देखिए अगला सवाल है, यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में क्या है? AB बराबर 3.5 सेंटीमीटर, BC बराबर 7.1 सेंटीमीटर, AC बराबर 5 सेंटीमीटर और PQ बराबर 7.1 सेंटीमीटर। QR बराबर 5 सेंटीमीटर। PR बराबर 3.5 सेंटीमीटर। PR बराबर 3.5 सेंटीमीटर हो तो दोनों त्रिभुज की सर्वांग समता का परीक्षण कीजिए। हो तो दोनों त्रिभुज की सर्वांग समता का परीक्षण कीजिए। परीक्षण करना है मतलब आपको प्रूफ करना है कि ये सर्वांगसम है, और अगर हैं तो क्यों हैं, ठीक है, ये आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, दो त्रिभुज बना लीजिए। एक त्रिभुज ये हो गया ABC और दूसरा त्रिभुज हो गया PQR, ठीक। AB बराबर है आपका 3.5 सेंटीमीटर, BC बराबर है आपका 7.1 सेंटीमीटर और AC बराबर है 5 सेंटीमीटर। इतना हो गया। PQ बराबर है 7.1 सेंटीमीटर, QR बराबर है 5 सेंटीमीटर और PR बराबर है 3.5 सेंटीमीटर।
ठीक। अब देखिए इसमें देखते हैं कौन कौन सा भुजा बराबर है। तो जो बराबर है आप उसको यहाँ पर लिखते जाइए, ठीक। ए बी बराबर, ऐसे नहीं लिखेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में क्या करेंगे, ए बी बराबर, अब ए बी भुजा के बराबर इसमें कौन सी भुजा है, तो ए बी ये है, ठीक। इसके बराबर 3.5 है, 3.5 क्या है इसमें, पी आर है, क्या है, पी आर। तो ए बी जो है वो पी आर के बराबर है, तो ए बी बराबर पी आर हो गया, ठीक। इसमें क्या लिखेंगे, दिया हुआ है, किस में दिया है, सवाल में, तो सवाल में दिया हुआ है, ठीक। या फिर लिख देंगे प्रश्नानुसार, ठीक है। फिर बी सी बराबर कितना है, बी सी है 7.1 सेंटीमीटर, और 7.1 वाली भुजा इसमें कहाँ है, ये है पी क्यू। तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा आपका, पी क्यू। ये भी क्या लिख देंगे, प्रश्नानुसार लिख देंगे या फिर दिया गया है, ठीक। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, ए सी, ए सी है आपका 5 सेंटीमीटर और इसमें 5 सेंटीमीटर ये है, तो ए सी बराबर क्या है, क्यू आर। ये भी प्रश्नानुसार, ठीक। इसमें सब कुछ दिया हुआ है, बस आपको बता देना है कि कौन सा ऐसा इसमें नियम लग रहा है, कौन सा शर्त लग रहा है जिससे ये सर्वांग सम है, ठीक है। तो त्रिभुज अब क्या है, ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, तीनों भुजा क्या है, ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है, ठीक। मतलब इस त्रिभुज को अगर हम ऐसे हल्का सा पलट दें तो ये 7.1 वाला यहाँ पर आ जाएगा और ये जो है 5 सेंटीमीटर वाला ये यहाँ पर आ जाएगा और ये 3.5 सेंटीमीटर वाला ये इधर आ जाएगा, ठीक। अगर हम इस त्रिभुज को ऐसे पलट दें तो ए बी सी जो है ये पी क्यू आर के सर्वांगसम हो जाएगा, हो क्या जाएगा, हो गया है, ठीक। ये जो है त्रिभुज ए बी सी जो है वो पी क्यू आर के क्या है, सर्वांगसम है, ये सर्वांगसमता का चिन्ह है, ठीक। त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर के सर्वांगसम है। कैसे है, क्योंकि ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर। इसमें कौन सा शर्त लग रहा है, तो एस एस एस, यानी कि भुजा भुजा भुजा। बस आपको इतना ही करना था और हो गया। तो सब कुछ दिया हुआ था, बस आपको लिख देना था कि हाँ भैया ये बराबर है, ये लिख देना था कि भुजा 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 वाला नियम जो है वो इसमें लग रहा है। अगला सवाल देखिए, 2x प्लस 1/x बराबर 4 क्या है, यदि 2x प्लस 1/x बराबर 4 है, ठीक। तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब का मान बताओ, ये है सवाल। 2x प्लस 1/x बराबर 4 है तो x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब का मान बताना है। तो देखिए अगर अब इसमें देखिए यहाँ पे क्यूब है, यहाँ भी क्यूब है, मतलब इसमें क्यूब वाला ही सर्वसमिका लगेगा, ये तो समझ में आ रहा है। लेकिन अगर ऐसे हम क्यूब वाला सर्वसमिका लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8x क्यूब होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x क्यूब। जबकि यहाँ पर x क्यूब होना चाहिए, यहाँ पर 8x क्यूब होना चाहिए, तभी ये हम निकाल पाएंगे, ठीक। तो आप थोड़ा सा अगर ध्यान लगाएंगे, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे, ध्यान से देखेंगे तो क्या दिख रहा है कि अगर आप इसको 2 से समीकरण को इस पूरे भाग कर दें तो क्या हो जाएगा, तो लिख देंगे कि इसको 2 से भाग देने पर 2x प्लस 1/x बराबर 4 को 2 से
भाग करने पर, या फिर 2 कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक। ये भाग कर लो, 2 से भाग करने पर, 2 से जब इसको भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 2x है, तो 2x को जब 2 से भाग करेंगे तो ये 2 और 2, देखिए ऐसे देख लीजिए, 2x को जब 2 से भाग करेंगे तो ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा, केवल x बचेगा, ठीक। तो यहाँ पर लिख दिए x, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, जब 2 से भाग करेंगे तो वो जब 2 से भाग करना है तो 2 कहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा हर में, तो इसको क्या लिख देंगे 1/2x, और बराबर में जब 4 को 2 से भाग करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो आपका ये आ गया, ठीक। तो जब 2 से इसको भाग करेंगे समीकरण को तो आपका आ जाएगा x + 1/2x = 2, ये आ गया। अब इसको क्या करेंगे, दोनों साइड, दोनों तरफ घन करने पर, घन मतलब क्यूब, तो क्या हो जाएगा x + 1/2x का होल क्यूब बराबर 2 का क्यूब, यही तो होगा। अब क्या लगेगा, a + b का होल क्यूब, ये आपका a हो जाएगा और ये आपका पूरा b हो जाएगा, ठीक। तो a + b का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब यानी कि x क्यूब प्लस b क्यूब, और b की जगह क्या है 1/2x का क्यूब, तो 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा, और 2x का क्यूब क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, और x का क्यूब हो गया x क्यूब, तो x क्यूब + 1/8x क्यूब प्लस 3ab, 3 × x × 1/2x, मतलब 3 × x × 1/2x, और ब्रैकेट में क्या होता है a + b यानी कि x + 1/2x, यही तो होता है a क्यूब + b क्यूब + 3ab ब्रैकेट में a + b, यही तो है, सब कुछ हो गया। अब देखिए क्या होता है, ये x गुणा में है इससे तो ये कट जाएगा, ठीक। बाकी देखते हैं क्या बचता है, x क्यूब + 1/8x क्यूब प्लस, अब यहाँ पर क्या है 3 है और ये क्या है 2 है, इस 3 से ऊपर 1 का गुणा हो जाएगा, 3 एकम 3, 3/2, और ये x + 1/2x क्या है, तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, x + 1/2x बराबर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो 2 है, ठीक। तो हम इस पूरे की जगह पर 2 लिख सकते हैं, तो गुणे में क्या हो जाएगा 2, अब इस 2 से ये 2 भी कट जाएगा, और भाई इधर दाहिने साइड वाला कहाँ गया, ये 2 क्यूब है तो इधर क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, इधर भी रहेगा, ठीक। अब ये 2 इस 2 से कट गया, बचा क्या, x क्यूब + 1/8x क्यूब प्लस, अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ बचा नहीं, खाली 3 बचा है, 3 = 8, अब क्या बचेगा, तो x क्यूब + 1/8x क्यूब बराबर, ये 3 इधर है प्लस में, इधर कहाँ है, क्या है प्लस में, इधर जब जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 8 - 3, और बराबर में क्या आ जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे इतने को तो आ जाएगा 5, तो x क्यूब + 1/8x क्यूब का मान कितना आ गया, ये आपका आ गया 5, और यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक। ये समझ गए। तो इसमें आपको पहले 2 से इस समीकरण को भाग कर देना है, और उसके बाद में a + b का होल क्यूब वाला सूत्र